श्याम सुंदर अपने कक्ष में विद्यमान हैं। दोनों जनों का प्रवेश हुआ। द्वार पर दुर्योधन आए। द्वारपाल ने प्रवेश करने से रोका, पर अभिमानी मांगने भी अदब से आना चाहता था। कम से कम मांगने तो विनम्रता से चला आता। महाराज जी अब उसके दोषों का वर्णन करते थे। वो वहां भी कहता था, इस बात का भी एहसान मानो कि मुझ जैसा दुर्योधन युद्ध से पहले यहाँ कुछ मांगने चला आया, क्योंकि मैं भी जहाँ मांगने जा रहा हूँ वो स्थान भी कोई महत्वपूर्ण ही रहा होगा। सामान्य जगहों पर तो मैं सहायता मांगने भी नहीं गया। इस मानसिकता के साथ जब दुर्योधन ने प्रवेश किया और द्वारपाल ने रोक दिया, तो बड़ा तिरस्कार पूर्वक दुर्योधन को कक्ष में प्रवेश खुद ही अपनी मर्जी से घुस गया। अर्जुन ने बड़ी विनम्रता दिखा के आर्द्रता से पूछा, हे द्वारपाल, क्या मैं श्याम सुंदर का दर्शन कर सकता हूं? द्वारपाल ने संकेत में कहा, पहले से ही अंदर एक बैठा है, आप भी चले जाएं। श्याम सुंदर लेटे हैं। दुर्योधन ठीक सिर के पास जाकर बैठ गया, अर्जुन चरणों के पास जाकर बैठ गया। निश्चित रूप से अभिमानी तो सिर के ऊपर ही चढ़कर बैठना चाहता है और विनम्र चरणों के पास सहजता से बैठ जाता है। जो लेना चाहेगा, जो ग्रहण करना चाहेगा, वो चरणों के पास ही बैठेगा। शायद इसलिए सत्संग की प्रणालियां इस रूप से इस व्यवस्था का निर्माण करती हैं, जहां कहने वाले ज्ञानी महान व्यास पुरुष एक मंच की उच्चता पर विराजमान होते हैं और ग्रहण करने वाले हम जैसे साधारण लोग नीचे बैठते हैं, क्योंकि प्रवाह तो सदा गंगा का ऊपर से नीचे ही बहता है। थोड़ी देर में बार बार दुर्योधन आवाज करे, कभी गला साफ करे कभी खांसे, कभी चुटकी बजाए, कभी ताली बजाए कि श्याम सुंदर की नींद खुल जाए। और अर्जुन सामने देखकर श्री कृष्ण की उस सौम्य मुद्रा को, गीता में शब्द आया सौम्य बपुर महात्मा, ये सौम्य बपू के महात्मा हैं। अत्यंत गंभीरता से एक बात मैं निवेदन करूं, संत की जागृति बड़ा आनंद देती है, तो संत का शयन भी बड़ा आनंद देता है। वो जब सो जाए तब उसका शयन नहीं होता, समाधि होता है। स्वामी विवेकानंद के चरित्र में आता है कि वो शयन करते हुए अपने रामकृष्ण परमहंस का जब दर्शन करते थे, तब उन्हें समाधि का प्रथम अनुभव हुआ। बहुत देर तक सोते हुए श्याम सुंदर को अर्जुन ने पहली बार देखा था, जिनका सोना भी ब्रह्मांड की जागृति था। जैसे वैकुंठ में श्रीमन नारायण शेषशैया के ऊपर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी चरण चापन करती हैं, सारी जगत का संचालन शयनस्थ ब्रह्म के ही स्वरूप में संपादित होता है। भगवान भी आज बार बार अर्जुन प्रयास करे पर आंख ही नहीं खोलते। महाराज जी ठाकुर जी भी कुछ लंबी खींच गए, आज इतनी जल्दी नहीं उठूंगा, और लंबी खींच गए। एक बात मैं निवेदन करूं, अभिमान परमात्मा की जागृति नहीं कर सकता, प्रणाम ही परमात्मा की जागृति कर सकता है। अभिमान से भगवान को नहीं उठाया जा सकता।